तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जस हॉरर मोहल्ला वाला आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ, या उसे कहानी ना कहें, ये मेरी आप बीती है जो मेरे साथ कुछ 10 साल पहले हुई थी। क्या आपने कभी किसी माँ को अपनी मरी हुई बेटी के बारे या फिर उसको ढूंढते हुए देखा है, जो माँ खुद मर चुकी हो। मैंने देखा है, और उस रात मैं मौत के इतना करीब था जितना कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। ये कहानी कुछ 10 साल पुरानी होगी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मेरे स्कूल का नाम था हाई हिल्स स्कूल। इस वक्त हमारे फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे, या कहीं फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी। मुझे अब भी काफ़ी तैयारी करनी थी। आमतौर पर हमारी स्कूल की लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन एग्ज़ाम की वजह से उन दिनों स्कूल ने ये फैसला लिया कि लाइब्रेरी को रात को 12 बजे तक खोलेंगे। तो आप सोचिए, उन दिनों कुछ बच्चे इंक्लूडिंग मी उस लाइब्रेरी में रात को 12 बजे तक रुकते थे, जो शाम को 5 बजे तक खुलती थी। मेरे घर से स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, मान लो कि 1 या 1.25 किलोमीटर होगा, इससे ऊपर नहीं था। और मेरा शहर दिल्ली इतना बड़ा है कि यहाँ 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना, वो भी रात के 10-11 बजे, कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में लोग रात को 2-2 बजे तक घूमते हैं। तो वैसे ही मैं यहाँ भी घूम रहा था। मैं लाइब्रेरी में रात को गया। आमतौर पर मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई पसंद करना चाहता था, क्योंकि वहाँ की खामोशी और सुकून मुझे पढ़ने में मदद करती थी। उस दिन मैं शाम 6 बजे घर से निकला और सीधा लाइब्रेरी पहुँच गया। मैं पढ़ाई में इतना डूब गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कब अचानक से 10 बज गए। मैंने इससे पहले कभी इतना देर लाइब्रेरी में कभी रुकने का ना कभी सोचा था, ना ही मैं कभी रुका था। आम तौर पर मैं लाइब्रेरी से 6-7 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे निकल जाता था, और क्योंकि लाइब्रेरी में नॉर्मली 8 बजे तक जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स होते थे वो 8 बजे तक वहाँ से निकल जाते थे। लेकिन 10 बजे वहाँ बस सन्नाटा रहता था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सांस की भी आवाज़ आती थी। वो सांस की आवाज़ भी मुझे पूरी मेरे कानों पे सुनाई देती थी। मेरे टीचर्स की आवाज़, उनकी सांस की आवाज़, वो कम से कम मेरे से 100 फीट दूर बैठे होते थे। मेरी पढ़ाई में बस 10-15 मिनट ही बचे थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी पढ़ाई ख़त्म करके यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं फिर से पढ़ाई में इतना डूब गया, तभी मुझे किसी के लंगड़ाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। मैं चौंक गया, क्योंकि मेरे सिर्फ एक ही टीचर थे, वो और वो मेरे सामने बैठे थे। मैंने ऐसा सुनते ही वहाँ से किताबें समेटी अपनी, और जल्द से जल्द वहाँ से बाहर भागा। लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा कॉरिडोर था। उस कॉरिडोर के अंत में दाहिनी तरफ मुड़ते ही स्कूल का मेन गेट आता था। मैं भागते हुए वहाँ से निकल ही रहा था, तभी कॉरिडोर के अंत में मुझे वहाँ जस्ट मेरे सामने मुश्किल से 15-20 फीट दूर एक औरत खड़ी दिखी। मुझे नहीं पता वो कौन थी, क्योंकि उस समय सिर्फ मैं और मेरे एक टीचर थे, और मेरे टीचर अंदर बैठे हुए थे, अकेला मैं था बाहर। जैसे जैसे मैं उस औरत के बाहर पास पड़ा, मेरा मन और मेरा शरीर बेचैन होने लगा। अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैंने डरते हुए आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ। अगले ही पल वो औरत वहाँ से गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और बाहर की तरफ भागने लगा। अब मुझे तेज भूख और थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, मुझे बहुत अजीब लगा। वो सड़क जो हमेशा गाड़ियों और भीड़ भाड़ से भरी रहती थी, आज वो बिल्कुल सुनसान थी। जैसे कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से लोग अपने घर चले गए, और वहाँ कोई भी नहीं रुकना चाहता था।
मैं डर के मारे नीचे ज़मीन की ओर देखते हुए चल रहा था, क्योंकि उस समय मेरी उम्र रही होगी कुछ 15 से 16 साल। और मैं इतना ज़्यादा डर गया था, मैं नीचे मुंह करके चल रहा था कि मुझे ऐसे ही लग रहा था कि शायद मैं नीचे मुंह करके चलूँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। तभी एक परछाई मुझे नज़र आई जो मेरे साथ साथ चल रही थी और मेरे करीब आती जा रही थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया तो देखा मेरे आगे एक औरत चल रही थी। वो बहुत ही अजीब लग रही थी। उसके कपड़े बिल्कुल ऐसे फटे हुए थे जैसे कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे और चाल ऐसी जैसे वो जख्मी हो, जैसे उसका एक्सीडेंट या फिर उसने कुछ अपने साथ ऐसा किया हो जिसकी वजह से उसको इतनी चोटें लगी हैं। उसकी हड्डियां भी सब मुड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे बिल्कुल। चेहरा तो मैं देख नहीं पाया क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ी उस औरत को देखने के बाद कि मैं उसका चेहरा देख लूं। लेकिन जितना मैंने देखा वो मुझे, मेरी रूह, मेरे अंदर तक मेरे बदन को हिलाने के लिए काफ़ी था। मैंने चलना ही रोक दिया। दिल कह रहा था मत बढ़ो आगे। और फिर वो अचानक रुकी और बिना पलटे उसी डरावनी आवाज़ में उसने मुझे पूछा, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? मेरी जुबान लड़खड़ा गई। दिमाग सुन पड़ गया। डर के मारे बस कहीं दूर की तरफ इशारा कर दिया। उधर 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 होगी। वो उसी दिशा में लंगड़ाते हुए चल दी और धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा, कांपता रहा, लेकिन खुद को किसी तरह समेट कर दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं दौड़ा, बस एक ही बात मेरे दिमाग में थी, कोई मिले, कोई गाड़ी या कोई इंसान जो मुझे बचा सके, मेरी मदद कर सके, इस औरत से मुझे बचा सके। और तभी कानों में मेरे चीख पड़ी, वो यही है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। होश आया तो देखा मैं अपने घर में पड़ा था। मेरे पड़ोसी वो मुझे उस रोड से उठा के लेकर आए थे। तभी मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसा तेरे पड़ोसी तुझे उठा के लाया था। तो मैंने उसी रात मैंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे बताया मैं मेन रोड पे बेहोश पड़ा हुआ था और वो मुझे वहाँ से घर लेकर आ गए। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि वो औरत वहाँ थी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ तक कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए उनकी बात सुनकर। तो उन्होंने बताया ये कुछ 15 से 16 साल पुरानी बात रही होगी। साल 1998 यानी 1998 में एक औरत थी जिसका नाम था रितु। उसकी 10 साल की बेटी थी जिसका नाम था मोना। वो हमारे ही स्कूल, हिलाओ स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन खेलते हुए स्कूल में ही उसकी बेटी मोना का एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई, उस स्कूल के अंदर ही। कहते हैं जैसी मोना की मौत हुई, रितु उसकी माँ, उसको ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और कुछ दिनों बाद उसने खुदकुशी कर ली। उसी स्कूल की लाइब्रेरी के पास उसने अपनी नसें काट ली। तब से लोग कहते हैं कि रितु की आत्मा आज भी स्कूल और उसके आसपास के इलाकों में भटक रही है, अपनी बेटी को ढूंढती हुई। वो हर उस इंसान से पूछती है जो उस रोड या फिर उस स्कूल में रात को 9-10 बजे के बाद घूमता है, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने उस खौफनाक साए या उस खौफनाक औरत को अपनी आंखों से देखा है, जिसकी वजह से लोग इतना डरते हैं कि उस रोड पे लोग रात को जाना नहीं पसंद करते। तो दोस्तों,
क्या आप मेरे स्कूल की लाइब्रेरी में लेट नाइट तक रुकना चाहोगे? क्या पता वो अगली बार आपसे पूछे, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हॉरर मोहल्ला स्टोरीज विद जस को सब्सक्राइब करें। अगली बार ऐसी ही एक डरावनी कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए, हंसते रहिए, डरते रहिए।